हिंदुत्व सरकार की जानिब से 2014 से लेकर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, खासतौर पर जो मिडिल ईस्ट की उनकी पॉलिसी है, उसके साथ खिलवाड़ तो वैसे जारी रहा, लेकिन पिछले 2-3 महीने में जो कुछ भी हुआ है मिडिल ईस्ट के अंदर, अक्टूबर से लेके, वो दुनिया के बहुत सारे मुल्कों की तरह इंडिया के लिए भी एक लेसन है, सबक है, और उनके लिए मेरे ख्याल से आंखें खोल देने के लिए ये डेवलपमेंट्स काफ़ी हैं। अब देखिए कि अभी 2-4 महीने पहले तक भी मोदी सरकार जो है, उन्होंने एक बहुत बड़ा घुमाव मिडल ईस्ट पॉलिसी में ये लेकर आई इंडिया की कि इजराइल को सेंट्रल रोल दिया उन्होंने, और इजराइल के साथ उन्होंने ऐसे ऐसे मुआहदात किए जो कि पिछली हुकूमतों ने नहीं किए हुए थे। वैसे इंडिया और इजराइल के टाइज खुफिया तौर पर या एलानिया तौर पर रहे हैं हमेशा से, लेकिन कुछ मुआहदात ऐसे हैं, रेड लाइन कहते हैं ना, रेड लाइन खिंची हुई थी, और कांग्रेस पार्टी वालों ने और इन पुरानी जो सरकारें हैं उन्होंने रेड लाइन ये खींची हुई थी कि वो कोई काम नहीं करेंगे जिससे इंडिया के अरब मुल्कों के साथ टाइज जो हैं वो ख़राब हों। लेकिन वो रेड लाइन मोदी ने क्रॉस की हुई है, और मोदी ने वहाँ पर ऐसे ऐसे मुआहदात किए, मिसाल के तौर पर इंटेलिजेंस शेयरिंग के मुआहदात उन्होंने किए इसराइल के साथ, बिना ये सोचे समझे कि इसराइल का फड्डा है ईरान के साथ, और अरब मुल्क दीगर ऐसे हैं जिनके साथ कोई अच्छे टाइज नहीं है इसराइल के। तो इंटेलिजेंस शेयरिंग और हद से ज़्यादा डिफेंस कोऑपरेशन, ये इंडिया के उन मुल्कों के साथ टाइज पर असरअंदाज ज़रूर हो सकते हैं जिनके इसराइल के साथ ख़राब टाइज हैं। अब हमें इसका असर नज़र भी आया, कतर के अंदर भी नज़र आया, और इसका असर हमें ईरान के साथ जो इंडिया के टाइज हैं उनके ऊपर भी नज़र आया। लेकिन अब हमास का ये जो हमला हुआ इसराइल के ऊपर 7 अक्टूबर को, उसके बाद 2-3 बड़े वाक़यात ऐसे हुए हैं जिससे मेरे ख्याल से इंडियन पॉलिसी मेकर्स को अपनी लिमिटेशंस का एहसास हो जाना चाहिए कि पहले वाली सरकारों ने क्यों ये रेड लाइन एक खींची हुई थी कि इजराइल के साथ हम इस रेड लाइन के आगे रिलेशंस नहीं रख सकते। पहले तो आपको बताया था यहाँ पर 2-3 हफ्ते पहले कि इंडिया का जो बेंगलुरु पोर्ट है वहाँ पर एक जहाज़ जा रहा था, तो उसके ऊपर हमला हुआ था, रेड सी के अंदर हौथियों ने किया था। लेकिन अब पिछले 48 घंटों में एक और बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि एक जहाज़ जा रहा था इंडिया की तरफ, और वो जो जहाज़ है उसके ऊपर केमिकल्स और कीमती सामान मौजूद था जो कि हसास नौइयत का था, सेंसिटिव नौइयत का। केमिकल्स वगैरह जो थे ये इजराइल के थे। ये जहाज़ आ रहा था मिडल ईस्ट से इंडिया की तरफ, और जब ये इंडिया की तरफ आ रहा था तो गुजरात का जो इंडिया का इलाका है उससे 200 नॉटिकल माइल्स दूर ड्रोन्स आते हैं और वो हमला कर देते हैं। अच्छा, हमले के बाद वो जो सेंसिटिव मटेरियल केमिकल्स वगैरह थे वो तो धपड़धूस हो ही गए, लेकिन 20 इंडिया के इसके ऊपर लोग मौजूद थे, 20 उनके होते हुए ये हमला हुआ। एनडीटीवी ने रिपोर्ट किया कि ड्रोन स्ट्राइक्स शिप विद 20 इंडियंस ऑफ गुजरात, कोस्ट गार्ड मेक्स कॉन्टैक्ट। और ये अगर आप मैप देखें तो ये यहाँ पर उनका ये जो आपको सर्किल नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे हमला हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इंडिया के काफ़ी पास है, ये इंडिया के पानियों के पास ये हमला हुआ है ना। शुरू में ये खबरें आने लगी कि जी ये हौथियों ने हिट किया होगा, लेकिन अजब बात ये है कि हौथियों के जो ड्रोन्स हैं वो ड्रोन्स इलाद तक तो जाते हैं। उम्मुल रशरश जो फ़लस्तीन का शहर है वहाँ पर एक इलाद पोर्ट है इसराइल का, वहाँ तक तो ये ड्रोन्स जा रहे थे, लेकिन इतना दूर, इतनी ज़्यादा रेंज, ये तो बहुत दूर इलाका है। यमन से अगर आप देखें तो काफ़ी दूर है, इंडिया से एज आई सेड उनके पानियों के पास आके ये कार्रवाई हुई है, तो ये चिंता की बात है इंडिया के लिए। तो वो ये समझ रहे थे कि ये यमन ने किया है शायद, हौथियों ने, लेकिन अमेरिकन ने एक बहुत बड़ा बम फोड़ दिया है एक इंकशाफ करके। उन्होंने ये रिवील किया है आज, बहुत बड़ा रिवोल्यूशन उनकी जानिब से हुआ है कि ये जो हमला हुआ है हौथियों ने नहीं किया, हौथी नहीं है इसके पीछे। ये जो ड्रोन उड़े थे ना, जिन्होंने ये कार्रवाई की, ये ड्रोन कहां से उड़े थे? ईरान ने इंडिया की तरफ जाने वाले जहाज़ों के ऊपर इंडियन पानियों के पास हमला कर दिया और उनको धपड़धूस कर दिया। तो ये एक मेरे ख्याल से मैसिव डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और इंडियन पॉलिसी मेकर्स के लिए, वो कहते हैं ना समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। तो इंडिया और इजराइल की बढ़ती हुई स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि ईरान खुश नहीं है, और ईरानियों ने गालिबन इंडिया को ये सिग्नल देने की कोशिश की है कि ज़रा आप दूर रहें, इनसे दूर रहें। बीबीसी ने स्टोरी लगाई है कि टैंकर हिट ऑफ इंडिया कोस्ट बाय ड्रोन फ्रॉम ईरान सेज यूएस।
कहते हैं कि केमिकल टैंकर इन द इंडियन ओशन वाज हिट बाय अ ड्रोन लॉन्च्ड फ्रॉम ईरान ऑन सैटरडे, द यूएस मिलिट्री सेज. A fire on board the Camp Pluto was extinguished. There were no casualties. Iran has not commented. Houthi rebels in Yemen, who are backed by Iran and support Hamas in the war with Israel, have recently used drones and rockets to target vessels in the Red Sea. लेकिन ये हौथियों ने नहीं, ईरान ने किया है. अमेरिकन कह रहे हैं ईरान ने किया ही है. और बीबीसी एग्जैक्ट डिटेल्स बताते हुए कहता है कि इट वाज स्ट्रक 200 नॉटिकल माइल्स 370 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ इंडिया. The hit caused structural damage to the tanker and water was taken on board. वो जो केमिकल था वो धपड़धूस हो गया और इनका जो स्ट्रक्चर था शिप का वो धपड़धूस हो गया, लेकिन कैजुअलिटी उसके ऊपर नहीं हुई. इंडियन उसके अंदर जो जहाज में सवार थे वो महफूज रहे. द हिंदू ने भी इसको रिपोर्ट किया. टैंकर शिप ऑफ इंडिया हिट बाय ड्रोन फायर्ड फ्रॉम ईरान, पेंटागन. इट वॉज द फर्स्ट टाइम the Pentagon has openly accused Iran of directly targeting ships since the start of Israel's war on the militant group Hamas, which is backed by Tehran. तो आप देखिए ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जिस वजह से पुरानी जो हुकूमतें थी वो अवॉइड करती थी. इसराइल के साथ एक हद से ज़्यादा हम आगे याराना दोस्ताना नहीं बढ़ाएं, लेकिन मोदी की पॉलिटिकल मजबूरी है ना. उनका जो हिंदुत्व का वोट बैंक है एंटी मुस्लिम वोट बैंक है. जो लोग इनको वोट देते हैं हिंदुत्व के ठग, वो इस बात के हक में नहीं है. वो कहते हैं रिमिटेंसेस आए अरब मुल्कों से, फ्यूल आता रहे अरब मुल्कों से, बाकी चीज़ें आती रहे अरब मुल्कों से, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू. ये इस तरह के लोग हैं. कहते हैं हम फायदे तो लें इनसे, लेकिन उसके बावजूद भी हम इनके दुश्मनों के साथ सांपों को दूध पिलाते रहें, इनके दुश्मनों के साथ भी हमारी दोस्तियां रहें. इस तरह का इनका मेंटालिटी हिंदुत्व के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनका रहा है कि देखें इनके साथ भी अच्छे टाइज रखेंगे, उनके साथ भी अच्छे टाइज रखेंगे. अगर इजरायली इंटरेस्ट जो है वो ईरानियों या अरबों के इंटरेस्ट के साथ मैच नहीं भी करेंगे तो हम इजराइल की तरफ चले जाएंगे. इस तरह की पॉलिसीज उन्होंने बनाई थी. अब देखिए यहाँ पे ये जो ड्रोन गिराया गया है ना, इससे 2-3 इसके बड़े ख़तरनाक मतलब निकल रहे हैं. एक तो ये मतलब निकल रहा है कि इंडिया के खुद के जहाज़ भी तो गुजरते हैं ना. सारी दुनिया में इंडिया का जो ट्रेड होता है मिडल ईस्ट की तरफ, अफ्रीका की तरफ, यूरोप की तरफ, ये कहाँ से गुजरता है, कहाँ से गुजरता है. इंडिया की अगर आप जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो वो तो कोने में है. उनको इन इलाकों की तरफ जाने के लिए इन्हीं एरिया से गुजरना पड़ता है जो कि ईरान के रास्ते में आती हैं, हौथियों के रास्ते में आती है, और अरब वर्ल्ड के ये जो रास्ते हैं वहाँ से इनको गुजरना पड़ता है. तो इनके साथ ख़राब टाइज इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता. इजराइल के साथ कर सकता है. मतलब इजराइल इनको कुछ खास लेना देना नहीं रहा है. इजराइल के साथ इनका डिफेंस के ले देकर कुछ इक्विपमेंट्स आते रहते हैं डिफेंस के, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं है. तो वो तो आपको कहीं और से भी मिल सकते हैं, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं. इजराइल इतना बड़ा तो कोई दुनिया का मेजर डिफेंस सप्लायर तो आप कह नहीं सकते उनको. 2-3 और भी हैं बहुत सारे बड़े, तो आप वहाँ से शिफ्ट कर सकते हैं. लेकिन यहाँ से जो आपकी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, आपका लेबर फोर्स है वहाँ पर, 1 करोड़ से ज़्यादा आपके लोग वहाँ पर रहते हैं मिडल ईस्ट में, आपके हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रिमिटेंसेज हैं, आपका ऑयल वहाँ से, आपकी एक्सपोर्ट, आपका शिप्स जो गुजर रहे होते हैं. तो ऐसे में ये बनता नहीं था पॉलिसी शिफ्ट मारना इजराइल की तरफ, ये बनता नहीं था. तो मोदी साहब ने एक भंड मारा और ये जो वाकया हुआ मेरे ख्याल से ये एक वेकअप कॉल है, और इंडिया को अपनी जो पॉलिसीज़ हैं मिडल ईस्ट के अंदर उनमें स्ट्रेटेजिक रीपोजिशनिंग करने के बारे में सोचना चाहिए.